हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कितनी बारी फ़ोन कॉल मिस हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कभी कभार थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होती है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो फिर से देखिए, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के सब्सक्राइब करें। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, किस राशि के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं या फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द ओरेकल ऑफ डेल्फी। एंड आई डोंट नो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर है वो शील्ड अपने सामने लेकर खड़ी हुई हैं। सामने से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, कुछ ऐसी ही एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे किसी चीज़ से कोई चीज़ आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो क्या आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने किसी विजन, अपने किसी आइडिया को किसी नेगेटिव थॉट, किसी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है या फिर कोई आपके लव्ड वन है, क्लोज वन है, वो आपको काफ़ी तंग कर रहे हैं और आप उनसे खुद को या फिर अपने किसी काम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। ओवरऑल के लिए अगेन किसी चीज़ से कोई चीज़ प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस एक थकावट महसूस कर सकते हैं। मन में आपको ये भी थॉट्स आ सकते हैं, चलो भाई छोड़ो, जाने दो, गिव अप कर देते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, आप फाइट बैक कर रहे हैं। क्या आप कर सकते हैं? अगेन, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा इस वीक आप लेते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए, बहुत एक क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है। आप क्या चाहते हैं, आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। और देखिए, एक दो सजेशंस कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए हैं कि इस वीक आप अपनी इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो किसी ऐसे इंसान से जो बहुत एक्सपीरियंशियल हैं, उनसे डिस्कस कर लें, बात कर लें। देखिए, वैसे तो यहाँ पे द ओरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है। ओरेकल कहीं एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है या फिर टारो की बात करता है। और बहुत टाइम से अगर आपके मन में आ रहा है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर लें, तो यहाँ पे इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि आप ऐसा ज़रूर करें। और अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करते हैं तो किसी ऐसे इंसान से अगेन आप ज़रूर बात करें जिनके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि भाई उनको बहुत नॉलेज है आपके फील्ड की। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड रिफ्लेक्शन। और देखिए, ये दोनों कार्ड्स कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, वहीं रिफ्लेक्शन का कार्ड कहीं बहुत एक कामिंग एनर्जीज की बात करता है, एक सुकून की बात करता है। और देखिए, ऐसी एनर्जीज में अगर हम रह पाएँ एरीज, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है। तो देखिए,
इस वीक जहां एक तरफ कुछ ऐसा आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है, और हो सकता है कि कोई नई चीज़ या तो आप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके की एक नई बिगनिंग हो रही है। और ये नई बिगनिंग भी सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए पुराना रिलेशनशिप हो सकता है नए सिरे से शुरू हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि नया रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई नई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए नया थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगेन देखिए, कोई भी नई चीज़ या तो आ रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं जिससे रिलेटेड जहाँ एक तरफ एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी तरफ बहुत एक सुकून, बहुत एक पीस ऑफ माइंड भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, रिफ्लेक्शन के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें पानी एकदम से शांत है, और शांत पानी में ही हम अपना रिफ्लेक्शन भी देख पाते हैं। जब पानी में बहुत एक हलचल होती है तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज अगेन शांत वाली, कामिंग वाली, डीपर लेवल पे या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर कार्ड्स की तरफ से भी आपको मैसेज रह सकता है कि जो भी चीज़ एक हाई एनर्जी लेवल्स आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। कहीं डीपर लेवल पे एक कामिंग एनर्जीज आप ज़रूर मेंटेन करें। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप या तो कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए इस वीक की एनर्जीज काफ़ी ब्यूटीफुल रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में एक जद्दोजहद, एक एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और थोड़ा सा भी अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप विल पावर, डिटर्मिनेशन रखेंगे, तो इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से आप डील कर पाएंगे या फिर बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए करेज का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेक एक्शन विद पैशन। तो देखिए, आपकी ऐसी ही एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है कि आप ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर देखिए आपको एक्शन इतने लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो गाइडेंस का कार्ड आपके इसी डाउट को क्लियर कर रहा है। बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप बहुत पैशनेटली, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए लें। आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड इनिशिएशन। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा, एक परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की लिमिटेशंस हैं, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लोग इतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप किसी स्पिरिचुअल, रिलीजियस इंसान से या तो कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर कोई एक्सपीरियंशियल इंसान है, आप उनसे इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो आपको ये सलाह दे रहे हों कि किसी चीज़ को लेट गो करने की, किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर मन ही मन आपको भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगेन, किसी चीज़ को, किसी जगह को छोड़ने की ज़रूरत है और आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। और देखिए, इसीलिए हो सकता है कि आप परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि एक दुविधा इस वीक रह रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, जब तक जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, हमें परेशान कर रही होती हैं, उनको हम नहीं लेट गो करते हैं,
तब तक नई चीज़ें हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं, और तब तक देखिए एक सुकून भी हम नहीं ला पाते हैं। क्योंकि अगेन देखिए, जो चीज़ हमें कॉन्स्टेंटली तंग कर रही है, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, तब तक हम कैसे खुश रहेंगे, तब तक कैसे एक सुकून अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, या फिर तब तक कैसे 100% हम एक अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, 100% जस्टिस अपने काम के साथ कर पाएंगे। तो नटशेल में जो भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आप ज़रूर उनको लेकर आएँ। किसी जगह, किसी इंसान से अगर डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, वो भी आप ज़रूर करें। ऐसा करेंगे तो देखिए क्लैरिटी तो आप ला ही पाएंगे, कहीं इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ रोजेस। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि जहाँ सरफेस लेवल पे एक सक्सेस इस वीक जो भी आप चाह रहे थे, या फिर जो भी आप चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड मिलती हुई दिख रही है। यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर पीछे अगर आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन इन द प्रोसेस, या फिर इसी वजह से या अदरवाइज भी किसी खास इंसान के साथ या इन जनरल रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं, और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ईगो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और अगर ऐसा आप भी पाएं टॉरस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए सक्सेस, विक्ट्री, ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कहते भी हैं द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। क्योंकि देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमने पा भी ली, या फिर कोई चीज़ हमने पा भी ली, इन द प्रोसेस अगर हमारा कोई लव्ड वन नाराज़ हो गया, या फिर कोई खास इंसान से हमारे इश्यूज़ हो गए, मसले हो गए, तो हम उसी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं इंजॉय कर पाते हैं, कहीं एक कंप्लीट हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ में एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। अदरवाइज देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, कहीं एक पब्लिक रिकॉग्निशन की भी बात करता है। यानी कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको एक एप्रिसिएशन मिल रही है, एक रिकॉग्निशन मिल रही है, आपने जो भी काम किया उसको लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसको लोग अगेन मैं कहूँगी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन फिर से थोड़ा सा ख्याल रखें कि इन द प्रोसेस आपका कोई खास इंसान आपसे नाराज ना हो, या फिर उनके साथ आपका कोई मसला या इशू ना हो। और देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी कोशिश करनी है। अगर आपकी कोशिश के बावजूद भी आपसे वो नाराज़ होते हैं, तो फिर ठीक है, क्योंकि देखिए आप सबको हर टाइम खुश नहीं कर सकते, आप सबको हर टाइम प्लीज़ नहीं कर सकते। जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो भी एक परेशानी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। आपने सिर्फ अपना एफर्ट करना है, आपने सिर्फ अपनी कोशिश करनी है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है सेवर योर लाइफ। तो देखिए जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप उनको एंजॉय करें, और हर चीज़ को बहुत ही पैशनेट एनर्जीज़ के साथ आप इस वीक करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वेडनेसडे का दिन इस वीक आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड द व्यूज ऑफ द ईगो। एंड आई डोंट नो इन कार्ड्स को आप कितना देख पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड में एक फिगर अपने घर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और ओवरऑल के लिए देखें तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो छोड़ के जाने वाली एनर्जी सबके लिए थोड़ी थोड़ी डिफर कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी प्रोजेक्ट, किसी टीम, किसी जगह, किसी जॉब, किसी भी चीज़ को अगेन आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह
चाह रहे हैं और कुछ चेंजेस भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ को पीछे आपने बहुत अहमियत दी, बहुत इम्पोर्टेंस दी और इस वीक आपको ये एहसास हो रहा है कि भाई वो रिजल्ट, वो आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। और देखिए ये भी एक रीज़न हो सकता है चीज़ों को छोड़ के या फिर किसी भी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने का। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए व्यूज़ ऑफ द ईगो का कार्ड कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो आपको तंग कर रहे हैं, बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कंट्रोलिंग हैं, डोमिनेटिंग हैं और उनकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं और इसीलिए देखिए आप छोड़ के किसी भी चीज़ को आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। इन द प्रोसेस आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं और कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे या फाइनेंसेस, मनी से रिलेटेड एक डिटैचमेंट भी हो सकता है आप महसूस कर रहे हो या फिर ये चीज़ें भी आपके लिए उतनी अहमियत इस वीक नहीं रखती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विंग्ड मैसेजेस। और देखिए कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में किसी फैमिली मेम्बर, किसी लव्ड वन, किसी क्लोज वन के साथ एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या फिर कोई डिस्कशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और देखिए सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हैं या फिर एक आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन देखिए जिस भी चीज़ को लेकर एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट रह रही है, हो सकता है कि जेमिनीज आपने उसी चीज़ पे बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से उस चीज़ को नर्चर किया है, नरिश किया है और अब आप उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि इसी से रिलेटेड आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेना चाह रहे हैं जो कि आपके लिए किसी लेवल पे डिफ़िकल्ट हो रहा है। और देखिए जो भी हो, कहीं पॉज लेकर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं या फिर ये भी हो सकता है इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या अदरवाइज भी आप कहीं एक डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करना चाह रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई जो भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी हो रहा है उसी से रिलेटेड आप क्या डायरेक्शन लें। आप यू टर्न लें, आप लेफ़्ट टर्न लें, आप सीधे जाते जाएं। और देखिए इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को आप और समझते हुए दिख रहे हैं और इसी से रिलेटेड एक फ़िक्र, एक चिंता भी आप किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रैवलिंग लाइटली और ये कार्ड कहता है सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो देखिए जेमिनी, ज़िंदगी बहुत ही आसान है और कहीं हम ही इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं जब हम अपने गोल, अपने मकसद के साथ अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को नहीं अलाइन करते हैं। यानी कि चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हमारी ज़िंदगी में होता कुछ और है और फिर हम परेशान होते हैं। और देखिए दूसरी वजह ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करने की होती है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं, जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इस वीक अगर आपको लगे कि किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को अपने गोल, अपने मकसद के साथ अलाइन करना है और दूसरा देखिए पॉज लेकर खुद से पूछना है कि इस सिचुएशन को जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, उसको आप बदल सकते हैं या फिर नहीं। अगर जवाब आता है यस बदल सकते हैं तो अपना बेस्ट दे दें, लेकिन अगर अंदर से जवाब आता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उसको लेट गो कर दें। यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रख के जो आप कर सकते हैं आप वो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द आर्क ऑफ द कोवेनेंट
और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप हर चीज़ को बहुत लॉजिकली, बहुत इंटेलेक्चुअली डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि डिटैचमेंट रखते हुए ही हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से क्यूरियस हो सकते हैं और नॉलेज को गेन करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, और इसी वजह से या अदरवाइज भी किसी खास प्रोफेशनल से या फिर जो भी प्रोफेशनल्स आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, लोग आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, उनसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी भी नहीं करना चाह रहे हैं। आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और देखिए बहुत एक डिवोटेड, बहुत एक डेडिकेटेड, बहुत एक कमिटेड एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए। और फिर से मैं कहूँगी साथ ही साथ आप सब्र और पेशेंस भी रखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज कुछ कैंसेरियंस की, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, कैंसेरियंस आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं, इस वीक मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट भी कर सकता है, या फिर इसी से रिलेटेड छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस एंड द वाटरफॉल। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं, जहां एक कार्ड बहुत हाई एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। इनफैक्ट देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए सरफेस लेवल के कार्ड्स कहीं लॉजिकल एनर्जीज में रहने की बात करते हैं, और ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। तो फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट को देखें, जहां मन ही मन किसी चीज़ को लेकर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है, वहीं सरफेस लेवल पे इन्हीं चीज़ों को आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इस वीक, या जिस भी चीज़ पे फोकस है उसको करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी इमोशंस को, एंथुजियाज्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, बहुत एक बैलेंस्ड एनर्जीज रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं, हर चीज़ को लॉजिकली समझना चाह रहे हैं, और कैसे देखिए हर चीज़ फेयर तरीके से आप करें, जहाँ पे आपके लिए भी कोई इनजस्टिस ना हो और आपके आसपास के जो लव्ड वंस हैं, क्लोज्ड वंस हैं, उनके साथ भी किसी तरीके का इनजस्टिस ना हो। इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक बहुत ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। नटशेल में देखिए बहुत ही इम्पार्शियल होके, बहुत ही अनबायस होके आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, या फिर कैसे जो भी सिचुएशन में आप हैं उसमें आपको एक जस्टिस मिले, आपके साथ चीज़ें फेयर हों, उस पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड है, तो कुछ कैंसेरियंस में सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगेन कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, किसी जज वकील को मिल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, जज वकील को मिल रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि छोटा मोटा पेपर वर्क है, या फिर आपकी किसी के साथ दोस्ती है जो जज हैं, वकील हैं, और इस हिसाब से आप उनसे मिल रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लव फ्लोज थ्रू यू टू यू। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए हमने देखा कि आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कहीं ये कार्ड कह रहा है इन द प्रोसेस आप अपने दिल की आवाज़ को ना भूलें, कहीं आप अपने दिल को ना इग्नोर करें। और मैंने हमेशा कहा है कैंसेरियंस कि हार्ट और माइंड का बैलेंस ही एक आइडियल सिचुएशन होती है। जब हम चीज़ों को लेकर ओवर इमोशनल होते हैं
तब भी कहीं अपने लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और जब हम ओवर लॉजिकल होते हैं तब भी कहीं अगेन इश्यूज़ और मसले हमारी लाइफ में आते हैं। और जब हम इन्हीं चीज़ों में बैलेंस करना सीख लेते हैं तब हमारी लाइफ भी इजी हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 5th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रस्ट हम कह सकते हैं, येलो, रेड, आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।